आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लाई हूँ जो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है। आज हम बात करने वाले हैं नोएडा की हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड के बारे में, जिसमें एक 50 साल के इंजीनियरिंग कंसल्टेंट ने 12 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर खो दिए। जी हाँ, यस यू हर्ड इट राइट, 12 करोड़ रुपए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग में उन्होंने खो दिए। और ये कोई सिंपल स्कैम नहीं था, ये एक हाईली प्लान्ड इंटरनेशनल लेवल पिग बचरिंग स्कैम था, जिसने जिसमें शिखर को प्यार, ट्रस्ट और फेक प्रॉफिट्स के थ्रू धीरे धीरे बर्बाद किया है। इस पूरी कहानी को मैं एक क्राइम थ्रिलर की तरह आपको सुनाने वाली हूँ। एंड शुरू करते हैं नोएडा के सबसे बड़े साइबर स्कैम की कहानी। ओके, चलिए, परफेक्ट। इस घटना की शुरुआत जो हुई है वो एक हलो से हुई थी। तो इसका सबसे पहला पार्ट यही है, द फर्स्ट मैसेज, शुरुआत एक हलो से। डेट थी 17 अक्टूबर 2025। नोएडा सेक्टर 47 में एक 50 साल के इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, हाईली एजुकेटेड, एक्सपीरियंस्ड एंड फाइनेंशियली स्टेबल, उनके व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से मैसेज आ रहा था, हाय आर यू देयर। और डीपी पे एक अट्रैक्टिव यंग लेडी, नाम लिखा हुआ था कियारा शर्मा। ओके, विक्टिम सोचते हैं शायद कोई क्लाइंट हो और या फिर कोई पुराना कांटेक्ट, तो वो रिप्लाई कर देते हैं। ओके, कियारा फ्रेंडली टोन में बात करती है, सर मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ अगर आप चाहें तो। आप सोचिए, एक आदमी जो इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कर रहा हो, ऑब्वियसली नंबर समझता हो, तो इन्वेस्टमेंट का आइडिया उसके लिए तो अट्रैक्टिव होगा ही, है ना। इस तरह स्कैम का फर्स्ट हुक लग चुका था। तो बता ही दिया, एक व्हाट्सएप के हलो से इस केस की शुरुआत हुई। और अब चैप्टर 2 पे चलते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 है हमारा द व्हाट्सएप ग्रुप। जाल बुना जा चुका था। ये हमारे इस पूरे क्राइम थ्रिलर का सेकंड चैप्टर होने वाला है। ओके, कियारा उन्हें एक ग्रुप में ऐड करती है। जैसे मैंने आपको बताया, वो जो लड़की थी, वो जो प्रोफाइल थी, उनका नाम कियारा शर्मा था। तो वो उन्हें एक ग्रुप में ऐड करती हैं। ग्रुप का नाम होता है सुंदरन एएमसी स्टे पॉजिटिव। तो आप देख रहे हो कितना अच्छा उन्होंने नाम दिया है ग्रुप का। और इस ग्रुप में 50-60 एक्टिव लोग भी थे। कैन यू बिलीव, 50-60 एक्टिव लोग इसमें थे। सब लोग गुड मॉर्निंग, प्रॉफिट टुडे, माय अर्निंग्स जैसी चीजें शेयर करते थे ग्रुप में वो। ठीक है, 50-60 एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे उसमें, एक्टिव लोग थे। और वो सब लोग गुड मॉर्निंग, प्रॉफिट टुडे, माय अर्निंग्स ऐसी चीजें शेयर कर रहे होते थे। ठीक है, मोहम्मद काबिर हाय हाय। और जब विक्टिम ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, उनके सामने दिखते हैं डजन्स ऑफ स्क्रीनशॉट, ग्रीन प्रॉफिट्स, डेली लैक्स का रिटर्न और सक्सेसफुल विड्रॉल्स। ऐसा दिखता है। स्लोली स्लोली उनका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता चला जाता है। ठीक है, ये ग्रुप असली नहीं था, ऑब्वियसली इट वाज अ स्कैम ग्रुप। ये ग्रुप असली नहीं था। हर एक मेंबर एक्टर था, हर एक स्क्रीनशॉट फेक था। Every message was a part of a scripted performance. ओके, लेकिन विक्टिम को क्या पता, वो सोचते हैं शायद मुझे भी ट्राई करना चाहिए। जब इतने लोगों को प्रॉफिट होता है, हो रहा है, लैक्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो एक्टिव लोग थे, दे आर शेयरिंग स्क्रीनशॉट्स इन द ग्रुप कि वी हैव मेड लैक्स ऑफ प्रॉफिट्स, हमें इतना फायदा हुआ है, दिस एंड दैट। तो कहीं ना कहीं उनके भी, या फिर एक ह्यूमन माइंडसेट होता है हम सबका कि चलो शायद मुझे भी ट्राई करना चाहिए, मैं भी ट्राई करके देख लेता हूँ। ओके, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं स्टोरी में। ठीक है, तो जो विक्टिम था वो सोचता है ठीक है मुझे भी ये चीज ट्राई करनी चाहिए। अब आता है चैप्टर 3, द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, लालच की पहली सीढ़ी। ठीक है, कियारा कहता है कि सर स्टार्ट स्मॉल, 50,000 ट्राई करो, प्रॉफिट आपको तुरंत दिख जाएगा। तो कियारा शर्मा जो होते हैं वो कहते हैं कि सर आप पहले 50,000 से शुरुआत करो, ठीक है, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट दिख जाएगा। तो विक्टिम जो है वो कॉशियस होते हैं, 50,000 इन्वेस्ट कर देते हैं। ओके, और स्कैमर क्या करता है, ऐप में फेक ग्रीन ग्राफ दिखाता है,
प्रॉफिट 6-7,000 दिखा देता है, विड्रॉल जो है वो अलाउ कर देता है। ठीक है, विक्टिम के बैंक अकाउंट में 9 लाख तक क्रेडिट हो जाता है, मतलब जब उन्होंने 50,000 रुपए जमा करे, उनके अकाउंट में 9 लाख क्रेडिट हो जाता है, जो एक अर्लियर फेक सेटलमेंट था स्कैम की स्ट्रैटेजी में। ओके, बस यही गलती हो जाती है। एक बार जब इंसान प्रॉफिट देख लेता है, उसका दिमाग ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये सबसे डेंजरस पॉइंट होता है एवरीवन, फर्स्ट प्रॉफिट। आप बताइए, अगर आपको पहले दिन प्रॉफिट मिल जाए, तो क्या आप कॉन्फिडेंस से इन्वेस्ट करोगे? अगर आपको, जैसे आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो और आपको काफी अच्छा उस चीज का रिटर्न मिल जाता है, तो क्या आप एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, स्कैमर की नजर से मत सोचो कि ये स्कैम है या कुछ है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पर्सपेक्टिव से आप सोच के देखो कि अगर आपको पहली इन्वेस्टमेंट पे इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो क्या आप कॉन्फिडेंस से इन्वेस्ट करोगे आगे? है ना, करोगे ना? चलो एवरीवन, आई वांट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। बैटमैन कह रहे हैं यस यस, ओके। चलो एवरीवन, आई वांट योर आंसर्स। मैंने अभी जो पूछा, मुझे बैटमैन ने ही जवाब दिया है एक्चुअली। यस, ओके ओके। चलिए, मंजल अनुपम कह रहे हैं यस, ओके। तो चलिए, हाँ, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सबको यही लगेगा कि हाँ, मुझे पहली इन्वेस्टमेंट में इतना अच्छा प्रॉफिट मिला है, तो जाहिर सी बात है अब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया एंड मेरा ट्रस्ट भी बहुत बिल्ड हो गया उस पर, तो मैं आगे कॉन्फिडेंस से इन्वेस्ट कर पाऊंगा। राइट, परफेक्ट। यहाँ से तो ये चीज का जवाब, हाँ, द आर एस ज्वेलर्स कह रहे हैं हाँ कर देते, है ना। तो हर ह्यूमन माइंडसेट, हर ह्यूमन पर्सपेक्टिव ऐसे ही सोचते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने चैप्टर 4 पे, द बिगर ट्रैप। धीरे धीरे 12 करोड़, वो 50,000 से जो शुरुआत हुई, वो धीरे धीरे 12 करोड़ तक कैसे पहुंच गई? ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करने वाले। प्रॉफिट टेस्ट करने के बाद विक्टिम सोचते हैं, यार ये तो जेन्युइन लग रहा है, 15% कमीशन सही है। फिर 9 ट्रांजैक्शंस एक के बाद एक, वो एक के बाद एक टोटल 9 ट्रांजैक्शंस कर देते हैं। पहला 20 लाख, सेकंड 50 लाख, थर्ड 1 करोड़, और चौथा 2 करोड़, और ऐसे ही चलता रहता है। वो जैसे जैसे उनको रिटर्न मिलने लगते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बढ़ाते रहते हैं। पहले 20 लाख, फिर 50 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 2 करोड़, एंड सो ऑन, ऐसी ही चीजें चलती रहती हैं। सो कैन यू इमेजिन कि इंसान का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए स्कैमर्स क्या करते हैं? पहले उनका ट्रस्ट गेन करने के लिए उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि उनका ट्रस्ट बिल्ड हो, एंड देन दे क्रिएट बिगर स्कैम्स, है ना। ठीक है, तो टोटल टोटल कितना इन्वेस्टमेंट होता है, लेट मी टेल यू अबाउट दैट। एंड आप विश्वास नहीं करोगे कि कितना स्कैम, कितना टोटल ट्रांसफर उन्होंने करा है। उनका टोटल ट्रांसफर था 11 करोड़ 99 लाख एंड 50,000 रुपीज। 11 करोड़ 99 लाख एंड 50,000 रुपीज, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12 करोड़ रुपए उनका ट्रांसफर इतना हो चुका था। मनी वॉज बींग सेंट टू डिफरेंट बैंक अकाउंट्स, सबके म्यूल अकाउंट्स, सब दुनिया के अलग अलग नेटवर्क से लिंक्ड। स्कैमर्स स्लो पेस अडॉप्ट करते हैं। डेली प्रॉफिट का उनको स्क्रीनशॉट भेजा जाता है बकायदा, उनको दिखाया जाता है ट्रस्ट और ज्यादा बिल्ड करने के लिए कि उनका डेली प्रॉफिट हो रहा है, उसको उनके पास उस ग्रुप में प्रॉपरली स्क्रीनशॉट्स भेजे जाते हैं। डेली प्रॉफिट स्क्रीनशॉट, फ्रेंडली चैट्स होती हैं, जितने भी वो एक्टर्स थे 50-60 दैट वर एक्टिव इन द लाइव इन द ग्रुप चैट, वो फ्रेंडली चैट्स करते हैं, वो भी अपने प्रॉफिट्स का स्क्रीनशॉट, फेक प्रॉफिट्स का स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं कि और ट्रस्ट बिल्ड हो सके। सर,
आप बेस्ट इन्वेस्टर हो। मतलब ये होता है ना कि इंसान को जब एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर सामने वाला इंसान भी उसको एकदम वो कर देता है कि यस सर यू आर दी बेस्ट, ये वो कर करके सर आप बेस्ट इन्वेस्टर हो। इमोशनल बॉन्डिंग होने लगती है एंड ट्रस्ट बिल्डिंग होने लगती है। ओके, कैन यू इमेजिन कितना बड़ा स्कैम रचा गया था और कितने सारे एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे। इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये क्राइम थ्रिलर की तरह सुनाऊंगी, क्योंकि this crime thriller involves a lot of very talented actors but scammers to be precise, है ना। चलो ठीक है, इस स्कैम को इंटरनेशनली बोलते हैं पिग बचरिंग स्कैम। ओके, मतलब पहले शिखर को मोटा करो, फिर एक ही बार में पूरी तरह बचर कर दो। इस स्कैम को बोलते हैं पिग बचरिंग स्कैम। ओके, और अब आते हैं हम अपने चैप्टर 5 पे, विच वॉज न्यू ग्रुप न्यू ऐप, अपडेटेड जाल। ठीक है, अब इतना इन्वेस्टमेंट, इतना ट्रांसफर उनका हो गया एंड अब न्यू ग्रुप एंड न्यू ऐप, अब अपडेटेड जाल उनने बुनना शुरू करा। 17 नवंबर को विक्टिम को पुराने ग्रुप से हटा के नए ग्रुप में ऐड किया जाता है। नया ग्रुप का नाम क्या था? सुंदरन एएमसी स्टे पॉजिटिव 2.0। आप देख रहे हो, पहले ग्रुप का नाम क्या था? सुंदरन एएमसी स्टे पॉजिटिव, है ना। अब दूसरे ग्रुप का नाम था सुंदरन एएमसी स्टे पॉजिटिव 2.0। नई नई ऐप SDAM CMAX, तो ये ऐप का कुछ नाम था। ये नई ऐप थी जो उन्होंने रेफर करी थी टू द विक्टिम। और ये ऐप प्रोफेशनली डिजाइंड होती है लाइव मार्केट चार्ट्स, प्रॉफिट बार ग्राफ और फेक लाइसेंस्ड बैजेस के ऊपर, एंड विड्रॉ बटन जो सिर्फ एक डेमो होता है, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, द RS ज्वेलर्स कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा, नोएडा में एक कॉल सेंटर में छापा मारा जहां ऐसे ही फ्रॉड होते थे। तो हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम था, ये इंटरनेशनली रन हो रहा था ये वाला स्कैम, जिसका नाम मैंने आपको बताया, दैट इज कॉल्ड पिग बचरिंग स्कैम। ओके, और ये सब देखकर विक्टिम और इन्वेस्ट करने लग जाता है। ये सारे ऐप और नए ग्रुप एंड नए लोग, तो ये सब देख करके वो और इन्वेस्ट करने लग जाता है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर 6 पे, विच इज द फाइनल अटैक, 17 करोड़ IPO ट्रिक। एक दिन स्कैमर कहता है, सर अब IPO आया है, मिनिमम एंट्री 17 करोड़, आप ये इन्वेस्ट कर दो, फिर सारे फंड्स विड्रॉ हो जाएंगे। विक्टिम शॉक, 17 करोड़, मतलब ही वॉज लिटरली शॉक्ड कि 17 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। ही शॉकिंगली सेड 17 करोड़। और यही उनके दिमाग में शक होता है, यहीं से उनके दिमाग में एक शक का बीज आता है। ठीक है, वो विड्रॉल ट्राई करते हैं, ऐप एरर देता है, KYC पेंडिंग, IPO इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू अनलॉक फंड्स एंड सर्वर बिजी। जब उनके दिमाग में 17 करोड़ का शक जाता है, तब वो अपना जो जितना भी उन्होंने पैसा लगाया था, दैट आई मेंशन बिफोर 12 करोड़, वो विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बट ऐप एरर दिखा देता है, KYC पेंडिंग, IPO इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू अनलॉक फंड्स एंड सर्वर बिजी, ऐसे उनको मैसेजेस आने लगते हैं। स्कैमर्स प्रेशर बढ़ाते हैं, सर यू विल लॉस ऑल द प्रॉफिट, जस्ट इन्वेस्ट नाउ, डोंट मिस अपॉर्चुनिटी, दिस इज द लास्ट चांस। ऐसे ऐसी चीजें कह करके वो उनको लाइक मैनिपुलेट करता है कि सर आप इन्वेस्ट कर दीजिए, वरना आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट पहले कर रखा है दैट विल बी लॉस्ट, आपका सारा प्रॉफिट चला जाएगा, और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करिए, दिस इज योर लास्ट चांस। बट 17 करोड़ इज नॉट स्मॉल अमाउंट, है ना। और विक्टिम्स को फाइनली ये चीज रियलाइज होती है, ये स्कैम था पूरा का पूरा। नाउ ही रियलाइज्ड आफ्टर इन्वेस्टिंग 12 करोड़ रुपीज, ही फाइनली रियलाइजेस ये स्कैम था पूरा का पूरा। ओके, अब आते हैं हम अपने चैप्टर 7 पर, विच इज FIR एंड इन्वेस्टिगेशन। जाल टूट चुका है। 3 दिसंबर को विक्टिम कंप्लेंट फाइल करते हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर। केस रजिस्टर होता है IPC 318, IPC 420 एंड IIT एक्ट सेक्शंस के थ्रू। पुलिस इन्वेस्टिगेशन पॉइंट्स क्या होते हैं? 5 से 10 म्यूल अकाउंट्स ट्रैक,
WhatsApp number foreign VoIP, ऐप सर्वर फॉरेन लोकेशन, नोएडा गुड़गांव असम से इस चीज के लिंक, कियारा शर्मा टोटल फेक आइडेंटिटी एंड ऑल ग्रुप मेंबर्स वर स्कैमर्स। ओके, एसीडीपी शव्य गोयल कंफर्म करती हैं ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल नेटवर्क इन्वॉल्व। और चैप्टर 8 जो लेटेस्ट अपडेट है, ओके, दारे ज्वेलर्स कह रहे हैं जब सबसे ज्यादा ये राजस्थान के जमतारा में होता है। ओ ओके, अब आते हैं चैप्टर 8 पे, विच इज द लेटेस्ट अपडेट December 5, 2025, which is I think yesterday or today. Today is what? Today is 5. Yes, जो लेटेस्ट अपडेट है आज की वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पुलिस ने कुछ अकाउंट्स फ्रीज करे हैं बट नो मेजर अरेस्ट येट। टुडे ट्रायल अभी भी ट्रैक हो रहा है, तो इस सारी चीजों का अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। विक्टिम ने अपनी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखी थी। पुलिस पब्लिक को वार्न कर रही है कि व्हाट्सएप ट्रेडिंग ग्रुप से बचिए, फेक एप्स डाउनलोड ना करें, SCBI रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म ही यूज करें एंड लार्ज इन्वेस्टमेंट से पहले 2 लोगों से जरूर कंसल्ट करें। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 9 which is the last chapter that I have to mention कि what we learn from this, what we have to learn from this, इससे हमें क्या सबक मिलता है। हर्षदीप सिंह जडेजा कह रहे हैं मैं भी स्कैम, नो नो नो, यू हैव टू बी, यू हैव टू स्टॉप बीइंग स्कैम्ड बाय स्कैमर्स। आपको ये चीज़ रोकनी है एंड ये लाइफ सेशन इसलिए है कि हम आपको इस चीज़ के लिए आगाह कर सकें, सावधान कर सके कि आप ऐसे स्कैम्स में ना फंसे। दिस लाइव सेशन इज ऑल अबाउट दैट। राहुल अरोरा हाय हाय। ठीक है, अब हमें चैप्टर 9 पे पहुंचते हैं विच इज द लास्ट चैप्टर कि हमें इस चीज से क्या सबक मिलता है, व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम दिस केस। ये केस एक एग्जाम्पल है, साइबर क्राइम टेक नहीं है, ये माइंड गेम से होता है। स्कैमर विक्टिम की साइकोलॉजी को हैक करता है, ट्रस्ट, इमोशन, ग्रीड, वैलिडेशन एंड सोशल प्रूफ सब कुछ यूज करके वो विक्टिम की साइकोलॉजी एंड उसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करता है। ठीक है, आज का सबसे बड़ा सबक ये है कि इफ इट सीम्स टू गुड टू बी ट्रू, इट इज फेक। रिमेंबर दैट, आई रिपीट अगेन, इफ it seems too good to be true, it is fake. Remember that. Okay, अब हम कॉल टू एक्शन लेते हैं विच इज द एंड ऑफ द लाइफ, बट एंड नहीं है अभी एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट हमारा बाकी है, सो प्लीज बी देयर। दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखो क्या आपको व्हाट्सएप इन्वेस्टमेंट मैसेजेस आते हैं और आपके हिसाब से विक्टिम की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी। तो ये दोनों सवाल के जवाब मुझे आपसे चाहिए इन दी चैट बॉक्स एंड इन दी कमेंट सेक्शन एज वेल। कि मैं सवाल फिर से रिपीट कर देती हूँ कि क्या आपको व्हाट्सएप इन्वेस्टमेंट मैसेजेस आते हैं और आपके हिसाब से विक्टिम की सबसे बड़ी गलती क्या थी। तो अभी तो ये स्कैम्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो प्लीज़ बी अवेयर। ओके, और अगर आप चाहते हो कि पिग बचरिंग स्कैम का फुल ब्रेकडाउन या फेक ट्रेडिंग एप्स एक्सपोज का एक लाइव सेशन करूं, तो आप चैट में ज़रूर लिखो यस। ठीक है, एंड मैं आपसे मिलूंगी और ही इंटरेस्टिंग और इनसाइट। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट। जब तक आप देखते रहिए बिंदास भारत। मैं हूँ रौनक। थैंक यू।